मिस्र का शहजादा अब चरवाहा था और अल्लाह यहीं से नबी बनाता है। जब मुद्दत पूरी हुई, मूसा अलैहिस्सलाम अपनी बीवी के साथ मिस्र की तरफ रवाना हुए। रात का वक्त, सर्दी, सहरा और फिर मूसा अलैहिस्सलाम ने दूर पहाड़ पर एक रोशनी देखी और अपनी बीवी से कहा, तुम यहीं रुको, मैं आग लाता हूँ या कोई रास्ता पूछ कर आता हूँ। लेकिन आग नहीं थी। जब मूसा अलैहिस्सलाम करीब गए, आवाज़ आई। मूसा अलैहिस्सलाम का जिस्म कांप गया। मैं ही देर और अब हैं। अपने जूते उतार दो, तुम मुक़द्दस बादी तुआ में है, मैंने तुझे चुना है। अल्लाह ने फरमाया, फिरौन के पास जाओ, वो सरकश हो चुका है, तुम्हारी ही एक निशानी है और हमने इसमें एक ख़ास ताकत रखी है। और मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, ऐ रब, मेरी ज़ुबान में गिरा है, मेरे भाई हारून अलैहिस्सलाम को मेरा मददगार बना दे। अल्लाह ने फरमाया, तेरी दुआ कबूल की गई। और फिर मूसा अलैहिस्सलाम अपने भाई हारून अलैहिस्सलाम के साथ फिरौन के महल में गए। फिरौन उसी वक्त अपनी तकब्बुर भरी मुस्कुराहट के साथ कहता है, तुम्हारा रब कौन है? मूसा अलैहिस्सलाम ने जवाब दिया, मेरा रब वही है जो ट्रेन रखे और बात देता है। फिरौन ने गुस्से में कहा, तुम हमारे साथ खेल रहे हो, मुझे साबित करो। मिस्र के सबसे बड़े जादूगर बुलाए गए। रस्सी फेंकी और लोगों को सांप लगने लगे। लोगों का दिल कांप गया, लेकिन मूसा अलैहिस्सलाम ने सिर्फ लाठी उठाई और उसे जमीन पर रख दिया और वो होकी की वजह बन गए। बोझडहा ने जादूगरों के नकली सांपों को निगल लिया। जादूगरों ने कहा, ये जादू रहें, अल्लाह की कुव्वत है। वो सब सजदे में गिर गए। फिरौन का घमंड सख्ती और गहरा हुआ। वो चीखता, ये सब झूठ है, मेरा रब सिर्फ मैं हूं। कुरान कहता है, वो जून में घिरा रहा और फिर अल्लाह के अजाब का इंतजार किया। अल्लाह ने फिरौन और उसकी कौम को अजाब की पहली निशानी भेजी। मिस्र की जमीन पर एक खौफनाक तूफान भेजा। ये न सिर्फ पानी की बुलंदी थी, ये पानी का नफा हजार था जो उनकी फसलों को बर्बाद कर गया, डूब गया और उनकी रोजी रोटी का सहारा मिल गया। जब तूफान गया और लोग समझे थोड़ा सा सुकून मिल सकता है, तो फिर एक और निशानी आई। जरौट पंजाब का एक दल जिसने जमीन की हर चीज को खा लिया। एक और अजाब भेजा गया, मन लोगों के जिस्म पर चिपक गया और हर चीज को परेशान करता गया। हर पल याद दिलाता था, ये कुदरत अल्लाह की तरफ से है, न तुम्हारी हवा से। और फिर एक और निशानी बढ़ते हुए आई, जब हर कोने से मेंढक निकलना शुरू हुए। ये कोई आम मौसम की तब्दीली नहीं, लफ्जों के बिना आवाज लेने वाला अजाब था। पांचवा अजाब, और मिस्र का पानी लाल रंग का हो गया, मछलियां डूब गए। 89,000 था जो उनकी फसलों को बर्बाद कर गया, डूब गया और उनकी रोजी रोटी का सहारा मिल गया। जब तूफान गया और लोग समझे थोड़ा सा सुकून मिल सकता है, तो फिर एक और निशानी आई। रॉड और जाप का एक दल जिसने जमीन की हरी चीज को खा लिया। एक और अंजाम भेजा गया, मन लोगों के जिस्म पर चिपक गया और हर चीज को परेशान करता गया। हर पल याद दिलाता था, ये कुदरत अल्लाह की तरफ से है, ना तुम्हारी हवा से। और फिर एक और निशानी बढ़ते हुए आई, जब हर कोने से मेंढक निकलना शुरू हुए। ये कोई आम मौसीकी की तब्दीली नहीं, लफ्जों के बिना आवाज लेने वाला अजाब था। पांचवा अजाब, और मिस्र का पानी लाल रंग का हो गया, मछलियां डूब गईं, पानी गंदगी से भरा हुआ। और फिरौन फिर कहता, ये सब मूसा का जादू है। कुरान में अल्लाह ने फिरौन पर भेजी गई निशानियों का जिक्र किया है और इनमें सिर्फ अजाब नहीं बल्कि मूसा अलैहिस्सलाम के मौजिज़ात भी शामिल हैं। फिर अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को कहा कि रात के वक्त अपनी कौम को लेकर मिस्र से निकल जाओ। कौम ने खामोशी से अपने घर, अपनी जिंदगी और तकब्बुर से निकलते हुए रास्ता रखा। ना उनके पास ज्यादा सामान, ना कोई तलवार, सिर्फ अल्लाह की मदद का यकीन। जब सुबह हुई और फिरौन ने देखा कि मिस्र से लोग गायब हो गए, उसका घमंड और जिंदा हो गया। हम वापस पकड़ कर लाए गए और दिखाया गया है ये अभी ताकतवर कौम। बनी इसराइल मूसा अलैहिस्सलाम के साथ समंदर के किनारे पहुंचे। समंदर उनके सामने काफी गहरा नजर आता है। बनी इसराइल के लोग कहते हैं, अब गए, बागवानी हमारी किस्मत का इंतजार कर रहा है और बीच है मौत का लश्कर। मूसा अलैहिस्सलाम ने कहा, हरगिज नहीं, मेरा रब मेरे साथ है, वो हमें राह दिखाएगा। अल्लाह ने मूसा अलैहिस्सलाम को हुक्म दिया, अपनी लाठी से पानी को मारो। मूसा अलैहिस्सलाम ने अल्लाह के हुक्म पर अपनी लाठी पानी पर मारी। पानी दो हिस्सों में बट गया, दो दीवारें उन्हें बीच में सूखा रास्ता निकल आया। चीख उठे और बनी इसराइल का ईमान मजबूत हुआ और उन्होंने उस रास्ते पर चलना शुरू किया।
का मौजिज़ा है। फिर उसकी फौज में वो रास्ता देखा। फिर भी उसने कहा, ये हॉट भी कर सकते हैं, वैसे हमें कोई नहीं रोक सकता। वो दीवारें पानी के बीच अपने घोड़ों और फौज के साथ निकल गया। घमंड इतना गहरा था कि हर बताने वाली निशानियों के बावजूद भी वो मान नहीं रहा था। जब बनी इसराइल का आखिरी शख्स भी समंदर के बीच से निकल गया, अल्लाह ने हुक्म दिया, पानी दोबारा मिलकर समंदर को बंद कर दो। और वैसे ही पानी घर जैसे गिरता चला गया। लहरों ने फिरौन और उसकी फौज को हर तरफ से घेर लिया और घोड़ा और हर से वाहिद डूब गया। जब उस वक्त उसका आखिरी वक्त आया, रौन की नजर खुली और उसने कहा, मैं ईमान लाया उस रात पर, पानी इतना ही। लेकिन उस वक्त उसका ईमान कबूल नहीं हुआ। अल्लाह ने फरमाया कि आज हम तेरा जिस्म बचाएंगे ताकि वो सबके लिए इबरत बने। हजरत आसिया जो फिरौन की बीवी थी, कुरान में जिक्र है, और आसिया फिरौन की बीवी जिन्होंने अल्लाह के हुक्म से ईमान लाया और अपने घर में सब्र और इबादत से खुद को महफूज रखा, अल्लाह ने उनके लिए जन्नत तैयार की। इस वाक़े ने दिखाया कि दुनिया का सबसे बड़ा घमंड मिस्र में सिर्फ एक इंसानी मौत का शिकार है। अगर आपको ये वाक़या समझ आया और आप इसका पार्ट 2 भी देखना चाहते हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें। इससे हमें अथवा नहीं रोक सकता हूँ। दीवारी पानी के बीच अपने घोड़ों और पहुंच के साथ निकल गया। घमंड इतना गहरा था कि हम बताने वाली निशानियों के बावजूद भी वो मान नहीं रहा था। जब बनी इसराइल का आखिरी शख्स ही समंदर के बीच से निकल गया, अल्लाह ने हुक्म दिया, पानी दोबारा मिलकर समंदर को बंद कर दो। और वैसे ही पानी घर जैसे गिरता चला गया। लहरों ने फिरौन और उसकी फौज को हर तरफ से घेर लिया और घोड़ा और हर सिपाही डूब गया। जब उस वक्त उसका आखिरी वक्त आया, फिरौन की नज़र खुली और उसने कहा, मैं ईमान लाया, उतना पर न्यायपालिका इतना ही। लेकिन उस वक्त उसका ईमान कबूल नहीं हुआ। अल्लाह ने फरमाया कि आज हम तेरा जिस्म बचाएंगे ताकि हो सबके लिए इबरत बनी। हज़रत आसिया जो फिरौन की बीवी थीं, कुरान में जिक्र है, और आसिया फिरौन की बीवी जिन्होंने अल्लाह के हुक्म से ईमान लाया और अपने घर में सब्र और इबादत से खुद को महफूज रखा, अल्लाह ने उनके लिए जन्नत तैयार की। इस वाक़या ने दिखाया कि दुनिया का सबसे बड़ा घमंड में सिर्फ एक इंसानी मौत का शिकार है। अगर आपको ये वाक़या समझ आया और आप इसका पार्ट 2 भी देखना चाहते हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें। कि इस वाक्य ने दिखाया कि दुनिया का सबसे बड़ा घमंड भी सिर्फ एक इंसानी मौत का शिकार है। अगर आपको ये वाक्या समझ आया और आप इसका पार्ट 2 भी देखना चाहते हैं तो वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा लाइक करें, सब्सक्राइब करें।